माय डियर स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एरुडाइट क्लास पर। आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट क्लास है। मैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट करना जा रहा हूं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या है, ये सब तो आपको पता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन। आज का जो क्लास होगा वो क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन का ऊपर होगा। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या काम होता है सेंटेंस में, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच, माय डियर स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या है? देखो डेफिनेशन को आप ध्यान से देखो। ये डेफिनेशन के अंदर ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन भी है इधर। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच एक शब्द होता है। मीन्स ये प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का प्रयोग के आधार पर अलग अलग काम होता है। सेंटेंस के अंदर काम के आधार पर अलग अलग नाम भी दिया जाता है। मीन्स नामकरण भी होता है। वही अलग अलग नाम ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम, कुछ भी नहीं है, एक नाम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेम गिवन टू ए वर्ड, एक शब्द का नाम होता है बेस्ड ऑन द जॉब, वो क्या काम कर रहा है वो सेंटेंस के अंदर, वो वाक्य में उसका काम क्या है, जॉब के आधार पर ये जो शब्द है ना, शब्द का नाम देने का अधिकार। मीन्स जॉब के आधार पर एक शब्द का नामकरण करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी न किसी शब्द का जो नाम होता है सेंटेंस के अंदर काम के आधार पर होता है। माय डियर स्टूडेंट, काम के आधार पर किसी न किसी शब्द का नाम दिया जाता है, वही नाम ही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, व्हेन आई गॉट इनटू द क्लास I found that some students were studying and some students were talking। इधर देखो, ये एक सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है। ये सेंटेंस में कितने क्लॉज है? इस सेंटेंस में जो जो शब्द है ना, उसका क्या क्या फंक्शन है। इधर जो व्हेन है ना, ये व्हेन का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो काम करते हैं, आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। इधर ये एक ही सेंटेंस है, क्योंकि ये स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हुआ है एंड एंड फुल स्टॉप से हुआ है। जो जिस सेंटेंस, देखो सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या होता है, कैपिटल लेटर से होता है और एंड पीरियड से होता है। इधर ही फुल स्टॉप है कि पीरियड से होता है। देखो ये इधर कितने क्लॉज है, ये कितने क्लॉज है सेंटेंस के अंदर। क्लॉज को आइडेंटिफाई करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मीन्स कंजक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो पता चलेगा, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना। ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। देखो इधर देखो, एंड एक कंजक्शन है, दूसरा कंजक्शन दैट एक कंजक्शन है। इधर दो कंजक्शन, ये भी एक कॉमा भी एक कंजक्शन जैसा काम कर रहा है। मीन्स इधर है एक तो दो कंजक्शन है, एक कनेक्टर भी है, एक कॉमा भी है। देखो एक तीन कंजक्शन होगा तो कम से कम 4 क्लॉज होगा। 3 कंजक्शन मीन्स 4 क्लॉज, मीन्स एवरी क्लॉज में भी आपका सब्जेक्ट या तो वर्ब आएगा ही आएगा। मीन्स देखो इधर ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, इस क्लॉज में ये सब्जेक्ट है एंड ये वर्ब भी है। ये वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब होता है। ये सेकंड क्लॉज में, ये क्लॉज नंबर 1, ये एक क्लॉज नंबर 2, इधर ये एक क्लॉज नंबर 3 एंड इधर भी एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 4। ऐसे 4 क्लॉज होता है। इधर देखो ये भी सब्जेक्ट है, इधर ये वर्ब है, इधर देखो ये सब्जेक्ट है, इधर ये वर्ब है, ये वर्ब होता है। इधर देखो ये कनेक्टर है, इधर ये भी सब्जेक्ट है
एंड इधर ये भी वर्ब होता है। ऐसे करके एक सेंटेंस के अंदर चार चार क्लॉज होता है। क्लियर माई पॉइंट? देन हम आगे जाके फिर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करने के लिए ट्राई करूंगा। क्लियर? देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज इनटू व्हिच वर्ड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड रोल इन ए सेंटेंस। मीन्स फंक्शन के आधार पर एंड रोल के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज इन व्हिच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या अर्थ होता है? वाक्य में शब्दों को, किसी न किसी वाक्य में शब्दों को उनके कार्य रूप और स्थान के आधार पर वर्गीकृत करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। मीन्स वाक्य में शब्दों को, जो शब्द होता है ना, जो वर्ड्स होते हैं वाक्य में, जो वर्ड्स होते हैं, माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। किसी ना किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनके कार्य के आधार पर, रूप के आधार पर, स्थान के आधार पर वर्गीकृत करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम वही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज इनटू व्हिच वर्ड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। माने वर्ड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड रोल इन ए सेंटेंस। Means these categories helps to us to understand how words work together to form meaningful sentences. This is the definition. Clear? Then हम आगे जाके फिर डिस्कशन करेंगे parts of speech. Actually, parts of speech are levels we give to words to understand. वर्ड्स के बारे में हमारा जानकारियां, जबरदस्त जानकारियां मिलेगा। क्या जानकारियां मिलेगा? व्हाट द वर्ड डज इन ए सेंटेंस। वो शब्द क्या काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, शब्द के बारे में हमारा डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। आफ्टर नोइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स हाउ इट रिलेट्स टू अदर वर्ड्स। एक शब्द का दूसरा शब्द का साथ क्या रिश्ता है, ये भी पता चल जाएगा। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा डेप्थ नॉलेज आ गया। मीन्स हमारा क्या क्या डेवलपमेंट होगा वर्ड के बारे में, सेंटेंस में जो शब्द का क्या काम होता है उसका ऊपर भी ज्यादा नॉलेज आ जाएगा। एंड हाउ इट रिलेट्स टू अदर वर्ड्स, एक शब्द का दूसरा शब्द का साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो भी पता चल जाएगा माय डियर स्टूडेंट। मीन्स पार्ट्स का अर्थ क्या है, एक्चुअली पार्ट्स का अर्थ क्या है एंड स्पीच का अर्थ क्या है। पार्ट्स रेफर्स टू components or categories. Means parts refers to components and categories and speech refers to language or communication. Means parts of speech means the categories of the words that form sentences. It is also the definition of a parts of speech. Means parts of speech क्या है? The categories of words. words के categories होते हैं दैट फॉर्म सेंटेंसेस, जो सेंटेंस बनाने में सहायता करता है। मीन्स पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट्स का मतलब होता है कैटेगरीज और कंपोनेंट, पार्ट्स का अर्थ होता है हिस्सा एंड स्पीच का मतलब होता है भाषा या बोली। मीन्स पार्ट्स का अर्थ क्या है? पार्ट्स का अर्थ होता है हिस्सा। मीन्स स्पीच का अर्थ क्या होता है? भाषा या तो बोली। स्पीच का अर्थ क्या है? बोली होता है। एंड स्पीच का अर्थ क्या है? भाषा भी होता है। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ क्या है? भाषा के विभिन्न हिस्से के बारे में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। किसी ना किसी भाषा का, किसी ना किसी लैंग्वेज का विभिन्न हिस्से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मीन्स कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म सेंटेंसेस इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म सेंटेंसेस, दैट इज नोन एज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ माय डियर स्टूडेंट, वाक्य के विभिन्न शब्दों को, उनकी प्रकृति,
और कार्य के अनुसार वर्गीकृत करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है माय डियर स्टूडेंट। मैं देखो बार बार मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। वाक्य में विभिन्न शब्द, जितने भी वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, जितने भी वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, उनकी प्रकृति क्या है एंड उनका फंक्शन क्या है, कार्य के आधार पर हम वर्गीकृत करना ही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा सपोज डेप्थ नॉलेज आ गया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्या हेल्प करेगा सेंटेंस में, सेंटेंस बनाने में, हमारा कंस्ट्रक्शन बनाने में, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अवदान होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको क्या हेल्प करता है। मीन्स अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, सपोज पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा डेप्थ नॉलेज आ गया, ये क्या हेल्प करेगा, फॉर्म सेंटेंसेस करेक्टली, फास्ट सेंटेंस बनाने में मदद करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, नोट द फंक्शन ऑफ ईच वर्ड इन ए सेंटेंस। जितने भी शब्द होते हैं सेंटेंस के अंदर, जितने भी शब्द होते हैं सेंटेंस के अंदर, उनका जो फंक्शन होता है ना, उनका जो कार्य होता है ना, कार्य का ऊपर भी हमारा नॉलेज डेवलप हो जाएगा। दूसरा बात है, हमारा जो सेंटेंस में मिस्टेक ढूंढ पाएंगे हम, मीन्स बोलना और लिखने का टाइम पे जो मिस्टेक होता है ना, वो मिस्टेक इजीली सॉल्व हो जाएगा और हमारा कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगा। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से वाक्यों को सही ढंग से बनाने में पार्ट्स ऑफ स्पीच मदद करता है। मीन्स किसी ना किसी सेंटेंस को, सेंटेंस का स्ट्रक्चर को सही ढंग से बनाने में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मदद करेगा माय डियर स्टूडेंट। शब्द के जो कार्य और जो संबंध को, क्लियर, शब्दों के कार्य और संबंधों को समझने में भी वो सहायता करता है। मीन्स जो गलतियां होता है हमारा, गलतियों से बचने में भी मदद करता है माय डियर स्टूडेंट है। और भाषा को सही ढंग से लिखना और सही ढंग से समझना और सही ढंग से बोलने का तरीका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से हमारा डेवलप हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देन हम डिस्कशन करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सी रन्स फास्ट। इधर सी, सपोज सी रन्स फास्ट, ये जो तीन शब्द वाला ये सेंटेंस होता है, तीन शब्द है इधर। एक तो है सी, एक प्रोनाउन है, एक प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इधर माय डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका सब्जेक्ट, ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है रन, ये वर्ब का सब्जेक्ट है, काम कर रही। किस टाइप का वर्ब, ये वर्ब है एक्शन वर्ब, क्योंकि एक काम को करने के लिए सी को, एक काम को करने के लिए सी का एनर्जी यूज होता है। मीन सी, इधर सी एक्टिव है, सी एक्टिव है, सी का एनर्जी यूज हो रहा है काम को करने के लिए। इधर जो, इधर देखो सी रन्स फास्ट, ये जो इधर जो फास्ट है ना, है उस हम इधर क्या करेंगे, देखो फास्ट, इधर जो फास्ट है, ये फास्ट किसके बारे में बात कर रहा है, ये फास्ट सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये फास्ट रन्स के बारे में बात कर रहा है। मीन्स ये एडवर्ब है। देखो एक शब्द सब्जेक्ट है, ये नाउन, ये प्रोनाउन है, दूसरा है रन्स, ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि काम को खुद कर रहा है, करने वाला जो डूअर होता है, इधर ये डूअर है, ये डूअर है। एंड दूसरा है वो जो काम कर रहा है, ये काम के बारे में बात हो रहा है इधर। इधर फास्ट जो वर्ड होते हैं ये एडवर्ब होते हैं, किसके बारे में बात करता है, ये रन्स के बारे में बात करता है। इट डिस्क्राइब्स हाउ सी रन्स। मीन्स ऐसे ही हम रिश्ता देखो, सी का साथ रन का क्या रिश्ता है एंड रन्स का साथ फास्ट का क्या रिश्ता है, ये रिलेशन और फंक्शन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से ही हमको पता चल जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखो दूसरा बात है जो फास्ट सेंटेंस से मैंने आपको दिया था, फास्ट सेंटेंस में आपको पता है, फास्ट सेंटेंस में मैंने क्या दिया था आपको, फास्ट सेंटेंस में मैं और एक बार आपको फास्ट सेंटेंस भी, व्हेन आई गॉट इनटू द क्लास आई फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग एंड सम स्टूडेंट्स
वी आर टॉकिंग। इस सेंटेंस में जो WH वर्ड है ना, वो WH वर्ड का क्या रोल होता है ये भी हम अभी सीखेंगे। मीन्स WH वर्ड का जो रोल होता है सेंटेंस में, WH वर्ड क्या फंक्शन करता है किसी न किसी सेंटेंस में, WH वर्ड का क्या रोल होता है। WH वर्ड प्रोनाउन का रोल प्ले कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस के अंदर वो प्रोनाउन का रोल भी प्ले कर सकता है। दूसरा बात क्या है, ये जो WH वर्ड है ना, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर सकता है। फर्स्ट ये प्रोनाउन का रोल भी प्ले कर सकता है, एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर सकता है, एंड थर्ड में कंजक्शन का रोल भी प्ले कर सकता है, और इंटरजेक्शन का भी रोल प्ले कर सकता है, एंड ये सब काम कर सकता है। देखो हम डिस्कशन करते हैं, देखो ये जो हु है ना, हु मीन्स कौन, कल, हाँ कल तुम्हें किसने बुलाया। इधर देखो, हु कॉल्ड यू यस्टरडे, माने कल तुम्हें किसने बुलाया। मीन्स इधर जो हु है ना, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इधर जो कॉल्ड है ना, ये तो खुद वर्ब है। मीन्स ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट का देखो, सब्जेक्ट एंड ये वर्ब, सब्जेक्ट का प्लेस में ये घर का ओनर है नाउन या तो प्रोनाउन। आइदर सब्जेक्ट का प्लेस में नाउन तो आएगा, नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन ही आएगा। देखो सब्जेक्ट का प्लेस में सपोज WH वर्ड आ गया, तो सपोज सब्जेक्ट का प्लेस में WH वर्ड आ गया ना, वो सब्जेक्ट, ये WH वर्ड नाउन का रोल प्ले करेगा माय डियर स्टूडेंट। वो WH वर्ड सेंटेंस के अंदर हमेशा नाउन का रोल प्ले करेगा। मीन्स सपोज सब्जेक्ट का प्लेस में WH वर्ड आ गया, वो WH वर्ड को नाउन का रोल प्ले करेगा। मीन्स वो WH वर्ड को हम प्रोनाउन मानेंगे। मीन्स WH वर्ड सपोज नाउन का रोल प्ले करेगा ना, WH वर्ड खुद प्रोनाउन बन जाएगा। देखो इधर ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है, खुद WH वर्ड इधर प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के लिए यूज हुआ है। जो शब्द नाउन के लिए यूज होगा वो प्रोनाउन है। इधर हु एक नाउन के लिए यूज हुआ है, इसलिए हु प्रोनाउन है। सेकंड है दरवाजे पर कौन है, इधर ये वर्ब होता है। ये देखो ये सब्जेक्ट, ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस में, इसीलिए WH वर्ड जब नाउन का रोल प्ले करेगा वो खुद प्रोनाउन बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट। मीन्स वही WH वर्ड, देखो वही WH, देखो whom did you meet at the park। इधर जो WH वर्ड है ना, इधर देखो ये WH वर्ड, ये तो वर्ब है, ये वर्ब का क्या रोल प्ले कर रहा है। इधर ये WH वर्ड ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स ये खुद प्रोनाउन है, देखो इधर whom are you talking, इधर ये भी खुद प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। WH वर्ड प्रोनाउन हो गया। मैं 2 एग्जाम्पल दे, बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो। क्लियर। मीन्स हुज देखो, हुज बुक इज दिस, इधर ये बुक है नाउन, ये भी WH वर्ड। ये WH वर्ड किसके बारे में बात कर रहा है, बुक के बारे में बात कर रहा है। सपोज एक शब्द नाउन के बारे में बात करेगा ना, उसका रोल सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव ही होगा। मीन्स ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन का रोल प्ले कर रहा है। इधर जो WH वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स ये नाउन के बारे में ही बात कर रहा है। एक किताब किसकी है, मीन्स ये किताब देखो किसकी है, जो किसकी किताब है वो। मीन्स हुज, अनदर सेंटेंस, हुज टर्न इज इट टू प्ले। मीन्स इधर देखो टर्न का, देखो ये हुज है WH वर्ड, ये WH वर्ड, ये भी एडजेक्टिव है। दूसरा बात व्हाट, देखो व्हाट इज इन योर बैग, इधर जो WH वर्ड ये वर्ब है, ये वर्ब के बारे में बात कर रहा है। देखो वर्ब का ही सब्जेक्ट है ये जब वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो ये प्रोनाउन खुद प्रोनाउन होगा, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट है। इधर देखो व्हाट डू यू वांट, ये भी वही, ये वर्ब का ये भी सब्जेक्ट होता है, ये भी प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है।
समझ में आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट? ध्यान से देखो मेरा, देखो फिर व्हिच, देखो कलर, कलर नाउन है, मीन्स व्हिच क्या रोल प्ले कर रहा है? व्हिच का एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। इधर देखो व्हिच ऑफ दीज इज योर्स, इधर भी ये व्हिच, ये भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। इधर देखो व्हेयर, व्हेयर ये सब्जेक्ट है, ये किसका रोल प्ले कर रहा है? ये आपका प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। व्हेयर डू यू लिव, इधर ये क्या रोल प्ले कर रहा है? ये भी आपका प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। दूसरा हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है? WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब और बाद सब्जेक्ट, बाद में मेन वर्ब, उसका बाद में अदर वर्ड्स आएगा ना, ये WH वर्ड ये प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा। ये WH वर्ड सेंटेंस में क्या रोल प्ले करेगा? प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा। मीन्स सपोज WH वर्ड को प्रोनाउन बनाना है तो WH वर्ड के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, उसके बाद हमको सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब ही आएगा। मीन्स व्हेयर डू यू लिव इन दिल्ली, इधर जो WH वर्ड है ना, ये WH वर्ड ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये आ गया सब्जेक्ट है, इधर आ गया मेन वर्ब। ऐसे ये प्रोनाउन होगा। कैसे प्रोनाउन होगा? ये तो WH वर्ड, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। व्हिच इज योर बुक, व्हिच इज योर बुक, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब है, यू आइडेंटिफाई करो हैं। व्हिच इज योर बुक, इधर देखो योर आ गया, योर बुक भी आ गया। व्हिच इज, ये व्हिच का सब्जेक्ट है, इज का ये सब्जेक्ट है। देखो इधर व्हाट इज योर नेम, इज का सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? इधर देखो ये कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इधर तो एक ही वर्ब है, इधर भी एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब तो WH वर्ड का बाद ही आएगा। क्लियर? एक शब्द वाला वर्ब होगा तो WH वर्ड का बाद में आएगा। सपोज WH वर्ड के बाद नाउन आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऐसे ही पैटर्न। ये पैटर्न में ये जो WH वर्ड का रोल क्या है? WH वर्ड का रोल होता है एडजेक्टिव। इट प्लेज द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। कैसे? व्हाट बुक डू यू लाइक, इधर व्हाट है, व्हाट WH वर्ड है, इधर ये नाउन है, इधर ये हेल्पिंग वर्ब है, इधर यू सब्जेक्ट होता है, इधर ये मेन वर्ब होता है। ऐसे सपोज ऐसे स्ट्रक्चर में आएगा ना, नाउन को पहले आने वाला जो WH वर्ड ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन का रोल नहीं प्ले, क्योंकि नाउन इधर है, नाउन का पहले नाउन के बारे में बात कर रहा है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। जो शब्द नाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। वो WH वर्ड इधर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। वही WH वर्ड जब वर्ब का पहले लगेगा, वर्ब का सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, वो WH वर्ड नाउन ही होगा। वो WH वर्ड खुद प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा, क्योंकि नाउन का इक्विवेलेंट होता है। देखो इधर क्लास, ये क्लास नाउन है, नाउन के बारे में इधर ये आपका प्रोनाउन का रोल प्ले किया इधर। दूसरा बात, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब। ऐसे ही हमको आइडेंटिफाई करना है एवरी वर्ड को। मीनिंग हमारा समझ में आएगा चलेगा, नहीं आएगा चलेगा, मगर स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। कैसे कैसे कैसे। कंसेप्ट नंबर 2 कंप्लीट। कंसेप्ट नंबर 3 में क्या हुआ? सपोज सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद अदर वर्ड्स आएगा तो फिर फिर WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड आएगा ना। ये WH वर्ड का रोल सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसा काम करता है, वो एक कनेक्टर जैसा काम करेगा। मीन्स आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। देखो आई डू नॉट नो, इधर ये सब्जेक्ट है, इधर ये वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सपोज इधर सब अदर वर्ड्स तो नहीं है, अदर वर्ड्स भी आ सकता है। आई डू नॉट नो, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर WH वर्ड है, इधर सब्जेक्ट है, इधर भी ये भी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। सपोज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब, इधर सब्जेक्ट वर्ब। एक तो है सब्जेक्ट है प्लस वर्ब,
प्लस डब्ल्यू एच वर्ड है, प्लस डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस अभाव, ऐसे स्ट्रक्चर में होगा तो ये डब्ल्यू एच वर्ड को हम कनेक्टर मानेंगे। ये डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टर जैसा काम करेगा। इधर ये कनेक्टर किस टाइप अब कनेक्टर हम आगे जाके देखेंगे। ये के कंजक्शन जैसा व कनेक्टर जैसा काम करेगा सेंटेंस के अंदर। आई डू नॉट नो, इधर भी ये भी एक कनेक्टर है। आई डू नॉट नो वेयर, ये भी एक कनेक्टर है। ये सब कनेक्टर जैसा काम कर रहा है इस सेंटेंस में। मीन्स एक सेंटेंस में मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट नंबर 1 में डब्ल्यू एच वर्ड भी नाउन का रोल प्ले कर सकता है, वो खुद प्रोनाउन बन जाएगा। वही डब्ल्यू एच वर्ड भी आपका इधर कनेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। वही डब्ल्यू एच वर्ड भी मैंने आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 में समझाया, वो डब्ल्यू एच वर्ड भी एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा सेंटेंस के अंदर। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 क्या है? ये जो व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर। सपोज हम वो वर्ड को लेके क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा ही एडवर्ब होगा माय डियर स्टूडेंट। डब्ल्यू एच वर्ड को लेके सपोज हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर एडवर्ब होगा। कैसे? व्हेयर डू यू लिव। देखो, वेयर डू यू लिव, आई लिव इंडिया, आई लिव इन इंडिया। मतलब आप याद रखो माय डियर स्टूडेंट। सपोज डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे तो ये नाउन का रोल प्ले नहीं कर सकता। ये लिव के बाद इंडिया, ये नाउन है ना। लिव देखो, इधर क्या है? ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद है नाउन ना। ये जो वर्ब फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स ये डब्ल्यू एच वर्ड सपोज क्वेश्चन पूछेंगे ना, जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा एडवर्ब ही होगा। इधर देखो किसका एडवर्ब होगा? ये वर्ब का। इन इंडिया ये वर्ब का ही एडवर्ब है, लीव का ही एडवर्ब है। इधर देखो वेयर आर यू गोइंग, इधर आई एम गोइंग स्कूल, ये गलत हो जाएगा, ये गलत आंसर है। आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ये जो आंसर है ना, ये आंसर डब्ल्यू एच वर्ड का आंसर है। मन वेयर आर यू गोइंग, ये डब्ल्यू एच वर्ड को लेके हम क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन का आंसर है। आंसर हमेशा एडवर्ब ही होगा, कभी भी ऑब्जेक्ट जैसा, नाउन जैसा काम नहीं कर पाएगा। मीन्स इधर ये जो गोइंग का, ये जो टू स्कूल, ये गोइंग का ही एडवर्ब, मीन्स ये एडवर्ब जैसा सेंटेंस में काम करेगा माय डियर स्टूडेंट। आंसर ही एडवर्ब होगा। दूसरा बात क्या है? देखो इधर देखो, वेयर आर माने हु आर यू, इधर हु आर यू में ये क्या, इसका क्या रोल है? ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स ये खुद प्रोनाउन है, ये खुद प्रोनाउन है, ये खुद प्रोनाउन है। इधर ये भी प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। टू हुम, इधर ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? ये टू का, टू प्रीपोजिशन का। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? हुई चीज इधर हुई चीज योर हाउस, ये भव का ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। इधर ये क्या सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है? मीन्स ये नाउन, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। व्हाट डू यू वांट, इधर व्हाट का क्या रोल है? ये व्हाट का सब्जेक्ट रोल है, ये प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? इट व्हाट हैपेंड, ये जो व्हाट है ना, ये जो भव, ये भव का सब्जेक्ट है, इसीलिए व्हाट इधर प्रोनाउन है। क्लियर? देखो, हु गेव यू दीज फ्लावर्स, इधर देखो ये जो गेव इधर भव है, ये भव का हु क्या रोल प्ले कर रहा है? इधर हु का रोल, इधर ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। इधर अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, इधर जो ये भव है ना, ये भव, ये जो हुम सब्जेक्ट का प्लेस में है, मगर इधर ये अबाउट हुम, ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है, ये टोटल ये जो वर्ब फ्रेज में अबाउट का ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? ये नाउन है, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इधर हुज इज दिस की, ये देखो इज का ही ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए वो प्रोनाउन है। मीन्स ये सब्जेक्ट होगा तो, डब्ल्यू एच वर्ड सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा तो ये प्रोनाउन हो सकता है। एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा तो वो
एडजेक्टिव भी हो सकता है, से कनेक्टर का रोल प्ले करेगा तो वो कनेक्टर हो सकता है। मीन्स एक हिस्सा को लेके दूसरा हिस्सा का साथ जुड़ेगा ना, तब जाके वो कनेक्टर का रोल प्ले करेगा। मीन्स WH वर्ड यूज्ड एज कनेक्टर मीन्स कंजक्शन। कंजक्शन WH वर्ड लिविंग से में भी आ सकता है, नॉन लिविंग के साथ भी आ सकता है। हु ओनली लिविंग के साथ आएगा, व्हिच ओनली लिविंग के साथ आएगा। सपोज व्हिच को हम कनेक्टर बनाएंगे ना, वो नॉन लिविंग के साथ आएगा। सपोज हुज को हम कनेक्टर बनाएंगे, वो लिविंग के साथ आएगा। होयर होयर प्लेस का साथ आएगा, होयर एक टाइम का साथ आएगा। ये जो व्हाई एक कंडीशन के साथ आएगा। एडवर्ब, ये सब एडवर्ब है। हाउ कैसे, ये मैंने कुछ एक्शन के साथ आएगा। सपोज हम उसका आंसर हमेशा एडवर्ब भी होगा। देखो व्हाट एवर जो कुछ भी, हु एवर जो भी, व्हिच एवर जो भी, हुमसो एवर जैसे भी, इसको लेके हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हु आई नो हु कॉल्ड यू, इधर हु भी एक क्या है, हु एक कनेक्टर है। कि कैसे हमको पता चला हु कनेक्टर है? हु देखो हु कनेक्टर है, इधर सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर रहा है। ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, दो क्लॉज है। एक क्लॉज में ये भी वर्ब है माय डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है। इधर ये क्लॉज में ये तो वर्ब है, ये वर्ब का ये दो रोल प्ले कर रहे हैं। ये वर्ब का सब्जेक्ट भी है एंड कनेक्टर भी है। क्लियर? सी इज द वन हु हेल्प्ड मी। इधर जो ये है, ये भी हु, ये भी कनेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, दूसरा क्लॉज का सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर रहा है। ऐसे ही हम करेंगे व्हिच एज अ प्रोनाउन। व्हिच को भी हम प्रोनाउन जैसा भी हम यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। व्हेन व्हिच इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन, ध्यान से देखो, ये डीप, पूरा डीप लेके मैं जा रहा हूं। देखो व्हेन व्हिच इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन, सपोज व्हिच को हम प्रोनाउन जैसा यूज करेंगे तो इट टिपिकली रेफर्स टू वन और मोर थिंग्स फ्रॉम अ सेट और ए ग्रुप प्रीवियसली मेंशन्ड। क्लियर? व्हिच को सपोज हम प्रोनाउन जैसा यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? इट रेफर्स टू वन, ये एक को ही तो रेफर करेगा, और मोर थिंग्स फ्रॉम ए सेट। सपोज एक सेट से, एक के ग्रुप से एक को। सपोज व्हिच इज योर फेवरेट कलर मीन्स ज्यादा कलर था, कलर से एक को चुनना ही ये व्हिच का यूज है। व्हिच इधर व्हिच का रोल क्या है? व्हिच प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। इधर जो व्हिच है ना, which replaces the noun color, which replaces the noun color, asking to specify one or more colors from a set। एक सेट में, एक ग्रुप में अनेक कलर है, अनेक कलर से एक कलर को चुनना ही, तब जाके हम which को लगाएंगे। आज प्रोनाउन हम लगाया है इधर। आई डू नॉट नो which टू चूज मीन्स अनेक से एक को चुनना ही व्हिच का काम होता है, तब जाके व्हिच प्रोनाउन जैसा यूज होगा। मीन्स व्हिच रिप्लेसेस अ नाउन दैट इज इंप्लाइड मतलब सच एज ऑप्शन और आइटम। अनेक से एक को ही चुनना ये प्रोनाउन का काम है। जब व्हिच प्रोनाउन होगा तब ग्रुप से, मीन्स ग्रुप या तो सेट से एक को चुनने का काम करेगा, जब व्हिच प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा तो। दूसरा, सपोज व्हिच एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा तो सेंटेंस के अंदर, सपोज व्हिच को हम एडजेक्टिव जैसा यूज करेंगे सेंटेंस में, सपोज व्हिच का यूज एडजेक्टिव जैसा होगा तो ओ व्हिच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। सपोज जब हम व्हिच को एडजेक्टिव जैसा यूज करेंगे, इट मॉडिफाइज ए नाउन। ये नाउन हमेशा नाउन को मॉडिफाई करेगा टू इंडिकेट वन ऑफ द स्पेसिफिक सेट ऑफ आइटम्स और थिंग्स। एक माने ग्रुप से एक को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे। मीन्स व्हिच बुक आर यू
रीडिंग माने अनेक बुक है, अनेक बुक से एक बुक को चुनना मीन्स एक सेट से एक को चुनने का काम करता है। मीन्स बुक का सेट से एक को चुनना मीन्स व्हिच बुक, इधर बुक है नाउन, नाउन को नाउन बुक, बुक मीन्स तो अनेक बुक, अनेक से एक को चुनने का काम व्हिच करता है। जब व्हिच एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा तो व्हिच मॉडिफाइज बुक्स आस्किंग फॉर ए स्पेसिफिक बुक फ्रॉम ए ग्रुप मीन्स फ्रॉम ए सेट, बुक का सेट से एक को चुनने का काम जब करता है ना, तब जाके व्हिच एडजेक्टिव जैसा यूज होगा सेंटेंस में। व्हिच कार इज योर्स, संसार में तो अनेक कार है, रास्ता में तो अनेक कार है, पार्किंग का प्लेस में तो अनेक कार है। अनेक से एक को चुनने का काम, अनेक नाउन से एक को चुनने का काम ही व्हिच करता है जब व्हिच एडजेक्टिव जैसा यूज होगा सेंटेंस के अंदर। मीन्स इधर व्हिच कार इज योर्स, इधर तो नाउन है, ये व्हिच क्या है, व्हिच इधर एडजेक्टिव है। Clear? In this case, which modifies car to specify one particular car out of a possible set. अनेक से एक को चुनने का काम, अनेक नाउन से एक को चुनने का काम जब which नाउन के पहले आएगा तो अनेक से एक को चुनने का काम वो करेगा माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? जब which डिटर्मिनर जैसा आएगा सेंटेंस में, व्हिच देखो, व्हिच प्रोनाउन जैसा आ सकता है सेंटेंस में, व्हिच एडजेक्टिव जैसा आ सकता है सेंटेंस में, वही व्हिच प्रोनाउन जैसा सेंटेंस में आएगा तो माय डियर स्टूडेंट व्हिच हेल्प्स टू स्पेसिफाइंग आइडेंटिफाइंग समथिंग इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट और ग्रुप, एक ग्रुप से आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लियर, स्पेसिफाई करने के लिए हम व्हिच को यूज करेंगे, तब वो व्हिच डिटर्मिनर जैसा काम करेगा सेंटेंस में। मीन्स व्हिच ऑप्शन डू यू प्रिफर, अनेक ऑप्शन है, अनेक ऑप्शन है, पढ़ने का अनेक तरीका है, पढ़ाने का अनेक टीचर है, पढ़ने का सपोज आप 10 से एक को चुनना चाहेंगे ना, तब जाके आपका पास सपोज 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन से एक ऑप्शन चुनने का काम व्हिच के माध्यम से आप कर पाएंगे। मीन्स व्हिच ऑप्शन डू यू प्रिफर, व्हिच हेल्प्स टू स्पेसिफाई वन, मीन्स आप एक को चुनने का काम करेगा। मीन्स व्हिच वे इज द बेस्ट, इधर वे का बारे में बात कर रहा है व्हिच, व्हिच किसके बारे में बात कर रहा है, वे मीन्स आपका सामने अनेक रास्ता है, अनेक रास्ता से एक रास्ता को चुनने का काम ये व्हिच करता है। व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक वे। क्लियर? दूसरा बात है व्हिच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, व्हिच को भी हम रिलेटिव प्रोनाउन जैसा यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। व्हिच कैन फंक्शन एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, व्हिच को हम रिलेटिव प्रोनाउन जैसा सेंटेंस में यूज होता है, हम भी रिलेटिव प्रोनाउन जैसा यूज कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा यूज होगा तो व्हिच, उसका काम क्या है, टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करने के लिए व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन जैसा काम करेगा। एंड रेफरिंग टू समथिंग मेंशन्ड अर्लियर इन दिस सेंटेंसेस, इन द सेंटेंसेस में यूज होने का मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन का पहले हम व्हिच को यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। दिस इज द बुक व्हिच आई बरोड, मीन्स दिस इज द बुक, बुक के बारे में हमको पहले पता है, मीन्स दिस इज द बुक, जो वही बुक है जो बुक हमको पहले से पता है। मीन्स ये बुक के साथ व्हिच आई बरोड, इस एक क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये व्हिच आज कनेक्टर यूज हो रहा है। दैट ये व्हिच का काम क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन जैसा काम कर रहा है। मीन्स इधर कंजक्शन जैसा काम कर रहा है, कनेक्टर जैसा काम कर रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, रिलेटिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मीन्स रिलेटिव क्लॉजेस से माय डियर स्टूडेंट, रिलेटिव क्लॉजेस बिगिंस विथ ए रिलेटिव प्रोनाउन। इधर देखो ये रिलेटिव कनेक्टर से लगा हुआ है, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन इधर ये बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बुक को कनेक्ट करने, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, कनेक्ट करने के लिए
ही हेल्प करते हैं। मीन्स इधर जो व्हिच है ना रेफर्स टू बुक एंड इंट्रोड्यूसेस ए रिलेटिव क्लॉज, इधर ये जो क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो हेल्प करता है सेंटेंस में। ये जो क्लॉज है आई बोरोड को इंट्रोड्यूस करने के लिए आज ए कनेक्टर ये यूज हो रहा है, एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, दैट इज नोन एज द रिलेटिव प्रोनाउन। द रेस्टोरेंट व्हिच वी विजिटेड, इधर देखो रिलेटिव क्लॉजेस, ये जो रिलेटिव क्लॉजेस है ना, रिलेटिव क्लॉजेस को एंटीसीडेंट का साथ लगाने के लिए मीन्स रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट व्हिच रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। व्हिच रेफर्स टू द रेस्टोरेंट एंड इंट्रोड्यूसेस द क्लॉज, क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही यूज होता है माय डियर स्टूडेंट।